कि अपोजिशन वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात हुई है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। स्पीकर की तहरीक अदम एतमाद ऐवान में लाने की इजाज़त देने की यकीन दहानी, तहरीक पेश किए जाने के बाद इजलास 2 दिन के लिए मुलतवी होगा, ये ज़राए बता रहे हैं। सदीक साजिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सदीक, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू होने जा रहा है और इस इजलास में आज अदम एतमाद की जो तहरीक है वो बाज़ाब्ता तौर पर पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के एक वफद ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात की है और उनसे मुतालबा किया है कि आज तहरीक पेश करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि एजेंडा अपोजिशन का है। तो इस पर स्पीकर ने कहा कि वक्फा सवालात को आप लोग मुख्तसर रखें, वक्फा सवालात के बाद तहरीक पेश करने की इजाज़त दी जाएगी। ज़राए का यह भी दावा है कि तहरीक पेश करने के बाद इजलास 1 या 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा, फिर इसके बाद बहस शुरू होगी और बहस जैसे ही मुकम्मल होगी अगले हफ्ते इसके ऊपर वोटिंग जो है वो करवा दी जाएगी। अपोजिशन की जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास है वो भी शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ है, तो जिसमें जो है वो आज अहम तरीन मामला ये था कि शाहजहान बुफ्टी जो कि हुकूमत छोड़कर अपोजिशन में आ गए हैं, वो भी आज इस अपोजिशन के इजलास में न सिर्फ शरीक हुए बल्कि सदीक साजिद हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सदीक साजिद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए कि स्पीकर से मुलाकात हुई है। अपोजिशन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।